हेलो एवरीवन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है बेटा, पिछली वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में बताया था यदि हम लोगों के पास x प्लस 2 इक्वल टू 8 है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन सोल्व किया था x माइनस 2 इक्वल टू 8 है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, x इंटू 2 है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, x डिवाइडेड बाई 2 है इक्वल टू 8 है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, और यदि हमारे पास 2 माइनस x है तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे। कौन सी वीडियो बेटा? पार्ट 1 में। यदि आपको अभी भी इनमें कुछ डाउट है तो आप लोग जो है पहले पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो कैसा करते थे, यहाँ पे प्लस का था, इधर जाके कैसा हो जाया करता बेटा, माइनस का हो जाया करता था। 8 माइनस 2 और आपका जो आंसर आया करता था वो 6 आ जाया करता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से अभी तक याद होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा आज का टाइटल हमने लिखा है प्लस एंड माइनस का खेल। मतलब आज हम लोग देखेंगे अगर यहां पर प्लस माइनस का जो खेल है वो हम कैसे खेलते हैं। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, आप समझ सकते हैं कि प्लस माइनस तो हमने यहां भी खेला था। नहीं बेटा, आज का खेल कुछ अलग होगा, अब कुछ उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यही सवाल अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं, एक्स में मैंने 8 जोड़ा, उत्तर आया 2। हालांकि कुछ एक प्रकार से रीजनेबल नहीं लगता। अगर हम सामान्य बोलचाल में पूछेंगे कि मैंने एक नंबर में 8 जोड़ा, बताओ उसका उत्तर 2 आया तो वो नंबर क्या। ठीक है भाई, मैंने किसी नंबर में कोई भी एक रैंडमली कोई नंबर लिया, उसमें मैंने 8 ऐड करा, 8 जोड़ा और 2 आंसर आया। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? आपके पास कुछ पैसे हैं, उसमें आप लोगों ने 8 रुपए और जोड़ दिए तो 8 से ज्यादा ही आंसर होना चाहिए ना आपका, कम तो नहीं होगा। फिर कम कैसे हुआ? लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो है नंबर माइनस के भी हो सकते हैं और बेटा प्लस के भी हो सकते हैं। तो यहां पर मैं x की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकता हूं। इंटीजर किन्हें बोलते हैं? वो नंबर जो माइनस के भी होते हैं और वो बेटा 0 भी होते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं। ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोल देते हैं, या ऐसे ग्रुप को हम बोल देते हैं इंटीजर्स। समझ में आ गया ना बेटा? इंटीजर्स आप लोगों के नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, और नेगेटिव में अगर कोई नंबर है तो उनको भी हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? इंटीजर्स बोल देते हैं। तो यहां पर मैं क्या रखूं, तो मुझे यहां पे देखिए रखना पड़ेगा कितना बेटा, माइनस का 6 प्लस 8। यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, और ये अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने यहां पर टाइटल दिया है प्लस एंड माइनस का खेल। ठीक है बेटा, आप देखो उसको कैसे खेलते हैं। हमने करना क्या होता है, ये प्लस का कैसे हो जाएगा बेटा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 8 और आपका रिजल्ट आएगा -6। आप में से बहुत सारे बच्चों को भी समझ में नहीं आया होगा कि -6 हमने क्यों करा, और आ भी गया होगा तो आप हो सकता है कि रैंडमली कोई अगर सवाल हम आपको देते हैं तो उसमें आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा धीरे धीरे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोगों को। पहले आप लोगों को यह चीज समझनी है कि आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझना है, यदि हमारे पास इधर प्लस है, अगर वो उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस। कल पढ़ा था, और अगर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, वो प्लस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो खेल है ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपको एक खेल और समझना है बेटा। मुझे एक बार बताइएगा, अगर मेरे पास ये बताइए कौन सा मार्कर है, आपको दिख रहा है, देखा, ये मेरे पास कौन सा मार्कर है, ब्लैक मार्कर है। ये वाला कौन सा मार्कर है, ये मेरे पास ब्लू मार्कर है, आपको दिख रहा होगा। तो मुझे आप एक बार बताइएगा, यदि मेरे पास 8 ब्लैक मार्कर्स है, ठीक है बेटा, कितने मार्कर्स हैं, ब्लैक मार्कर्स हैं मेरे पास 8, और मेरे पास अगर 6 है ब्लू मार्कर्स, क्या बेटा, ब्लू मार्कर्स हैं। समझ में आया? तो ज्यादा कौन से आपको पता है, ब्लैक मार्कर ज्यादा है। यदि मुझे किसी बच्चों को देना है, मुझे जो है एक पेयर बना के देना है कि मैं एक ब्लू मार्कर दूंगा और एक ब्लैक मार्कर दूंगा एक बच्चे को, तो मैं कितने बच्चों को दे पाऊंगा? ना तो मैं 8 को दे पाऊंगा और ना ही बेटा मैं 6 को तो खैर दे सकता हूं। कम वाला होगा वो पेयर बना लेगा, क्योंकि एक ब्लू मार्कर चला जाएगा एक ब्लैक के साथ। ठीक है बेटा, एक ब्लू और एक ब्लैक, ऐसे कितने पेयर्स में से आप मुझे बन जाएंगे, मुझे आप बता के दिखाइएगा। ठीक है, कितने बनेंगे, जो कम होगा वही तो पेयर बनेगा। ज्यादा कितने हो जाएंगे, 6 पेयर आपके बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, 2 बच जाएगा। लेकिन 2 कौन सा बचेगा ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। 2 ब्लू बचा है, 2 ब्लैक बचा, तो आप कहेंगे सर 2 ब्लैक बचा। ठीक है बेटा, देखना ये काम आएगा आपके, जो मैं समझा रहा हूं ये सब पहले ही सेटिंग है। ठीक है बेटा, पहले ही सब तय हो चुका है कैसे आपको पढ़ाना है आज। तो 2 ब्लैक मार्कर बचेंगे मेरे पास। तो ब्लैक को अगर मैं साइन लगाता हूं, अगर मैं इसको ब्लैक को प्लस बोलता हूं, इसको माइनस बोलता हूं, तो मेरे पास आंसर कैसा आएगा मुझे बता दीजिए। मैं इसको अगर हटा देता हूं अब, तो मेरा प्लस का ही तो आंसर आएगा ना बेटा, ब्लैक मतलब तो प्लस माना था।
लेकिन क्या हो अगर मैं यहां पर माइनस मान लूं, मैं मान लूं यहां पे माइनस यहां पे प्लस, तो क्या अभी भी प्लस का आएगा? आप खुद बताइएगा, मुझे ध्यान से बताइएगा। माइनस के 8 ज्यादा है, प्लस के 6 कम है, यूज हो जाएंगे 6 तो, लेकिन 2 बचेंगे। लेकिन बचेंगे कैसे बेटा? माइनस के। यही तो रागनी और यही तो खेल आज हमें खेलना है। रागनी गानी है और खेल हमें खेलना है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखिएगा कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिलहाल आपको घबराना नहीं है, ठीक है? लंबी सी सांस लो और निकाल दो बाहर, जहां से भी निकालना निकाल दीजिए, टेंशन नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये मेरा x है, ये मेरा प्लस का 6 है। अगर मैं यहां पे 10 लिख दूंगा तो ये क्वेश्चन बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं इस प्लस को इधर जाके माइनस कर दूंगा, बिल्कुल आराम से आंसर आएगा। क्या हो अगर मैं यहां पे केवल 2 करूं? तो अब थोड़ी सी क्या होगी, समस्या होगी, क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, मैंने एक नंबर लिया, उसमें प्लस 6 भी ऐड करें तब भी केवल 2 ही बना है, मतलब वो नंबर माइनस का रहा होगा। दिमाग लगा लेकर बेटा थोड़ा सा, ठीक है? तो ये जो है आप लोग लिखेंगे, x यहीं पर रहेगा, बराबर का साइन इधर है, 2 आपका यहीं रहेगा, ये प्लस का 6 इधर आके कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है? अच्छे तरीके से समझना है। पार्ट 2 काफी इंपोर्टेंट है, आपको काफी जगह काम आएगा, ठीक है? x इज इक्वल टू प्लस के 2 में से माइनस के 6 चले गए, तो क्या बच गया आपका? माइनस का 4। बताओ समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल मना कर दे करो आप पहली बार, ठीक है? उससे मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे लगेगा कि दूसरा क्वेश्चन और करना पड़ेगा। क्वेश्चन है y में मैंने सपोज करो 16 जोड़ा और आंसर आया बस मेरा केवल बेटा 10। तो आप खुद दिमाग लगा लो। अगर मैं फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं, मेरे पास 16 ब्लैक मार्कर्स हैं और मेरे पास कितने बेटा? 10 मेरे पास ब्लू मार्कर्स हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? और मुझे आप लोगों में से जो इस सवाल को करके देगा, मैं उसको एक ब्लैक और ब्लू मार्कर दे दूंगा। तो ये तो आप कंफर्म है ना? तो मैं 16 बच्चों को तो नहीं दे पाऊंगा ना बेटा, क्योंकि 16 पेयर मेरे नहीं बनेंगे, मेरे पेयर बनेंगे केवल 10, क्योंकि एक ब्लैक एक ब्लू आ जाएगा, एक बच्चे को चला गया। फिर यहां पर 9 बचेंगे और यहां पे बचेंगे 15। फिर से मैं 1 दूंगा तो यहां पर 8, यहां पे तो पहले कौन से खत्म होंगे? पहले मेरे ब्लू मार्कर खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा? तो मेरे पास मार्कर बचेंगे, तो कौन से बचेंगे? 6 मार्कर बचेंगे, और वो कलर कौन सा है? ब्लैक कलर है। मानते नहीं मानते? ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहां पे ब्लू लिख दूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कई बार हम ऐसा कर देते हैं, 10 में से हम जब 16 घटाते हैं तो उत्तर 6 ही लिख देते हैं, और 16 में से 10 घटाते हैं तब भी 6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है? तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना होता है। समझ लो, या फिर इसको आप एक खेल कह लो, बात तो ठीक ही है, खेल भी दिमाग से खेला जाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना बेटा? चलिएगा, तो यहां पर मैं इतना समझता हूं, यदि मैं ब्लैक को प्लस के साइन से डिनोट कर रहा हूं, किसके साइन से बेटा? प्लस के साइन से, और इसको मैं माइनस के साइन से डिनोट कर रहा हूं, और अब मैं इनको हटा दूं तो मेरा अपने आप ही ब्लैक क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, और ये मेरा प्लस का 6 आंसर आ जाएगा। कैसा कहा बेटा मैंने? लेकिन यदि मैं उल्टा कर दूं कि मैं कहूं नहीं, मैंने तो ब्लैक मानने हैं माइनस से और प्लस के मानने हैं मुझे बेटा आपने ब्लू मार्कर, तो मेरा आंसर बेटा फिर माइनस के 6 आएगा, क्योंकि ज्यादा है अभी भी आपके 6। समझ में आ रहा है ना बेटा? 16 ज्यादा है और वो 10 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा, माइनस में आंसर आएगा। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं आपको इतने सारे सवाल दूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी जितना आप अपने आप से समझ लेंगे उतना आपका फायदा रहेगा। तो ये प्लस का 16 इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का। आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि मैंने कोई एक नंबर लिया है, क्या लिया है? उस नंबर में 16 डाला है, मतलब मेरे पास कुछ पैसे पहले ही जेब में रखे हुए हैं, उसमें मैंने 16 रुपए डाले हैं, ठीक है? तो 16 रुपए डालने के बाद आपको क्या लगता है कि 10 रुपए होंगे? ज्यादा हो जाएंगे ना? तो वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, लेकिन ये मैथमेटिक्स है, ठीक है? यहाँ पर प्लस माइनस सब आते हैं, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। पैसे तो पैसे ही होते हैं ना, वो तो कुछ हो नहीं सकते, माइनस के नहीं हो सकते हैं, तो याद रखना है। तो ये इधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा। हाँ, ऐसा आप समझ सकते हैं। देखो एक तरीका और है समझने का इसका, भाई मैंने किसी से कुछ पैसे लिए हैं, क्या लिए हैं बेटा? मैंने किसी से कुछ पैसे लिए हैं उधार, वो माइनस के हो गए, और मैंने 16 रुपए दे दिए उस आदमी को, ठीक है? ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने आपसे, चलो आपसे कुछ, आप थोड़े से अमीर बन जाओ, मैंने आपसे कुछ पैसे लिए हुए हैं, ठीक है? चलो ले लिए मैंने आपसे कुछ पैसे, ये मेरे कुछ पैसे वाई हो गए, मैंने आपको उनमें से 16 रुपए लौटा दिए हैं, ठीक है? 16 रुपए मैंने आपके दे दिए। अभी भी 10 रुपए मेरे पे आपका कर्जा चढ़ा हुआ है, मुझे अभी भी आपको 10 रुपए देने हैं, तो बताओ कितने रुपए मैंने आपसे लिए थे? अब आप आराम से बता सकते हो कितने रुपए लिए होंगे? 26 रुपए लिए होंगे, राइट बेटा? तो 26 रुपए लिए होंगे, 16 आपको दे दिए, तब भी 10 बचा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत वो फिर भी समझ में नहीं आएगा आपको। आप ऐसा करो, ऐसे ही समझ लो, यही आसान है आपके लिए।
तो y इज इक्वल टू 10 रहेगा, और ये वाला जो इधर प्लस का आपका 16 है वो उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का 16 हो जाएगा। और आप खुद बेटा अंधे नहीं हैं, आंखें आपको दी हैं, 4 आंखें भी होंगी किसी किसी की, आप में से 2 तो दिख ही रही हैं आप लोगों को। तो आप देखिएगा, सो अगर हम 10 में से माइनस के 16 घटाएंगे, आप खुद देख लीजिएगा, माइनस के बड़े हैं प्लस के कम है, साइन हमेशा पहले चेक करा जाता है। मैंने लिखा 7 माइनस एक्स प्लस 18, तो इनको किस तरीके से रीड करते हैं कि हमारे पास जो 7 है वो प्लस के हैं, क्योंकि जो पहला साइन है वो हमेशा प्लस का माना जाता है। अगर नहीं दिखा हुआ है या तो लिख के देगा आपको माइनस का, ठीक है, बस 2 ही खेल है, प्लस या माइनस, और कहीं नहीं जाना आप लोगों को, बस इन 2 में ही आप लोगों को कंफ्यूजन है। आपका मैथ इसलिए अच्छा नहीं है कि आप इनको ही नहीं समझ पाए कि प्लस माइनस का खेल क्या खेल है। तो आज इस खेल को खेलना सीखना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर जो आपका 7 है ये माइनस का पहले साइन देखते हैं, उसके आगे नहीं देखना होता हम लोगों को। एक्स भी मेरा माइनस का है, लेकिन जो 18 है वो मेरा कैसा है बेटा, प्लस का है। यदि मैं इसको यहां से हटा देता हूं, इसको मैं अब सिंप्लीफाई करके देखता हूं कि -7 हो प्लस के 18 हो तो उत्तर क्या आएगा, आप खुद देखिएगा, माइनस के कम है प्लस के ज्यादा, उत्तर प्लस में आएगा, वो आएगा 11। दैट्स क्लियर। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं, इसको माइनस कर देता हूं, भाई खुद दिमाग लगा लो यार, प्लस के केवल 7 हैं, माइनस के 18 हैं, यार क्या होगा आप खुद सोचिएगा। होगा तो उत्तर 11 ही, लेकिन कैसा होगा बेटा, माइनस का होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जोर से बोलो यस सर, आवाज मेरे बाहर तक आ जानी चाहिए, मेरे बाहर तक नहीं, मोबाइल के बाहर तक आनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अलग पेज पर लिख के रख लेना है, ठीक है। 4 चीजें ये हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवीजन होगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और फिलहाल आप लोगों को समझना है प्लस माइनस का खेल। इसके पहले कौन साइन है नहीं लग रहा तो प्लस माना जाता है, प्लस के 10 है, माइनस के 16 है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6। समझ में आ रहा है भैया? चलिएगा और कुछ क्वेश्चन समझ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन पहले आराम आराम से बना के दे देता हूं। ये मेरा m माना, मैंने उसमें सपोज करो 20 डाले, और 20 डालने के बाद 3 ही बचा। समझने वाले को समझ में आ गया होगा कि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है बेटा। तो प्लस का जो 20 है इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, 3 - 20, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 17। बताइए समझ में आया या नहीं आया? बचेगा तो 17 ही, लेकिन बचेगा क्या था बेटा, माइनस का। यदि ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती 20 - 3, तो आप समझते हैं 20 में से 3 गए 17, तो आप प्लस के 17 लिख देते। लेकिन बेटा ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है माइनस का 3 प्लस का 20, तब भी बेटा इसका आंसर 17 ही आएगा। 17 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, माइनस के कम है। लेकिन क्या करें, यदि यहां पर माइनस और यहां पे प्लस हो जाए तो आप समझ लेना माइनस के ज्यादा है, प्लस के कम है, तो ये वैल्यू आपकी कैसी रहेगी बेटा, माइनस का 17 रहेगी। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। नहीं, थैंक यू नहीं बोलना है, थैंक यू नहीं चाहिए बेटा मुझे, ये मेरा फर्ज है, दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका भी दायित्व बनता है कि आप इनको अच्छे तरीके से समझो, पढ़ो। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है बेटा। चलिएगा, फर्ज है, जिम्मेदारी है हम लोगों की ये, ठीक है। मैं कोई आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूं। नंबर 4 में आ जाइएगा। नंबर 4 में ये क्वेश्चन आपने उतार लिया था ना वैसे, तो यहां पर आइएगा। ओहो हो, अच्छा बैक करके कर लोगे, रिवर्स करके, ओके। यहां पर 17 लिखा है, यहां पर मैंने लिख दिया है। अगर मैं यहां हैंडल लिख दूंगा तो ये बिल्कुल आपका पार्ट 1 का सवाल बन जाएगा, ठीक है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो अपने दिमाग में रखना है कि वो पार्ट 1 से मैच कर रहा है, पार्ट 2 से। ये आपको पहले जस्टिफाई करना है, उसके बाद उस क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करना है। ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो इसको 10 करूंगा, इतना भी नहीं था बेटा ये, तो 10 - 17 आपका रिजल्ट आ जाएगा कितना बेटा, माइनस का 7। क्या आपको समझ में आ रहा है? बड़े आराम से बोल दीजिएगा यस सर जी समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे आपकी आवाज तो वैसे भी सुनाई नहीं देती है। नहीं, कान है, मुझे कान है, सुनाई देता, लेकिन आप बोलते नहीं हो, सुनाई देता है मुझको। यहां पर आएगा 30 मैंने डाला, उसके बाद भी रिजल्ट 12 बचा। बताइए क्या करना चाहिए? अब हम लोग इस प्लस के 30 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो y = क्या होगा, 12 - 30, एंड योर आंसर विल बी -18। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां पर। अगर नहीं दिख रहा है तो y की वैल्यू आई है -18। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे बड़े आराम से। तो अगर मैंने 5 किए हैं तो आप कितने करोगे? नहीं बेटा 50 नहीं, 5 ही बहुत है। आप 5 फटाफट नोट करिएगा और झटाझट इनको करिएगा, ठीक है। नंबर 6 है m प्लस हमने करा है 30, आंसर आया है हमारा सपोज करो 20, तो क्या आंसर आएगा? नंबर 7 है x प्लस
हमने करा है 17, आंसर आया है 12, तो क्या होगा। नंबर 8 में है y प्लस हमने करा है 53, आंसर आया है 18, थोड़ा सा ढंग से घटाना है, गलती नहीं करना है। y प्लस हमारा है 36, आंसर आया है हमारा सपोज करो 9, और लास्ट है हमारा 10, ये है हमारा x प्लस हमने कर दिया है सपोज करो चलो 81 कर लेते हैं, या 81 कर रहा है हमने, यहां पर 81 करा है और यहां पे 18 कर लिया है, आराम से हो जाएगा ना। तो मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि ध्यान रखना है प्लस का साइन बड़ा है, ठीक है बेटा, और माइनस का क्या है बेटा, छोटा है, तो वहां पर आपका आंसर प्लस का ही आता है। क्या आता है बेटा, ये ध्यान रखना है। अभी समझाऊंगा थोड़ी देर का, ये क्या है अभी नहीं समझाना है, अभी इसको आपको नहीं समझना है, ठीक है। चलिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन हुए, समझ में आया। अब इसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से माइनस का उत्तर आ सकता है। सपोज करिएगा आपके पास यहां पर पहला 11वां क्वेश्चन आया है, ये हमने m-7 कर रखा है, और यहां पर ऑलरेडी आपका सपोज करो माइनस का 12 गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये भी देख लीजिएगा। मींस यहां पर दोनों ही माइनस है, तो फिर क्या करें उस कंडीशन में हम लोग। आपको क्या पता है, ये जो हमारा माइनस का 7 है उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मींस हमारे पास माइनस का 12 रहेगा, ये उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 7। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कि बड़ा और छोटा कौन सा। यदि ये क्वेश्चन ऐसे होता कि m-7 इज इक्वल टू होता आपका माइनस का 12, तो बेटा इस तरीके सोल्व होगा। और अगर ये माइनस ना होता तो फिर क्या होता, ये प्लस का इधर जाके 7 होता, आंसर हमारा क्या आता, 19 आता। लेकिन एक और बात सुन लीजिएगा ध्यान से, लेकिन यदि ये माइनस का 2 होता है यहाँ पे, तो अभी भी इसका उत्तर प्लस में आता। बताइए क्यों, क्योंकि ये माइनस का 7 इधर जाके हो जाता प्लस का 7, और जब हम इन दोनों को देखते तो ये बताता कि मैं माइनस का 2 हूं, मैं प्लस का 7 हूं। ज्यादा कौन से होते हैं आप दिमाग लगाइएगा, प्लस के साथ ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने प्लस के हो गए 7, माइनस के कितने मात्र 2, तो पेयर ही ऐसे तो बनेगा। फिर भी आपके पास जो है 5 बचते, लेकिन कैसे बचते बेटा, प्लस के बचते, तो इसका आंसर प्लस में आ जाता। ध्यान रखना है, प्लस माइनस का खेल आज बिल्कुल समझना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। चलिएगा, तो m की वैल्यू आपके पास बचेगी -5। बताइए समझ में आया या नहीं आया। मैं ऐसा एक क्वेश्चन और कर देता हूं आप लोगों के लिए, और फिर आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बना के दे देता हूं, ठीक है। मैं यहां बोर्ड साफ कर रहा हूं, आप फटाफट स्किप कर दिया करो, फिर आगे निकल जाया करो, फिर पीछे बार वापस आया करो, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपके पास m है, माइनस के कितने हो गए हैं 8, इज इक्वल टू हमने माना है माइनस का 36, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये माइनस का 8 उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। लेकिन प्लस होने से उत्तर प्लस में नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी हमारे माइनस के ज्यादा हैं। अगर माइनस के 36 में से प्लस के 8 चले गए तो क्या बचेगा, तो m की वैल्यू आप देखेंगे माइनस का 28 बचेगा। वो तो समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा बेटा समझ में। अच्छे तरीके से पढ़ना है, यही कुछ कमियां हैं जो हमारी मैथ में कभी क्लियर नहीं होती है, और हम लोग मैथ को अच्छा आने के बावजूद भी मिस्टेक्स करके अपने नंबरों को कम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इनको अच्छे तरीके से समझिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा तो फिर बिल्कुल मत बताओ, ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे पता ही है मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं। माइनस का 8 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 22, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, आराम समझिएगा आप लोग। जेड भी आ जाता बेटा, ठीक है, जेड से कोई मतलब नहीं है हमें मतलब किसी से नहीं है, बस क्वेश्चन समझना ढंग से। अब इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं, इसको बड़े ही आराम से इधर भेज देंगे, ठीक है बेटा। पहला आप इनको नोट करिए प्लीज। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन 16 में हमें बेटा क्या करना है, अगर मैं सपोज करिएगा यही सेम क्वेश्चन लगता हूं और इस क्वेश्चन में यहां पे प्लस का साइन लगा देता हूं, तो क्या इसके आंसर पे प्रभाव पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या पड़ेगा देखिएगा। ये इधर प्लस का है तो उधर जाके कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस का। ये तो माइनस का ही रहेगा, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया। अब आप देखिएगा ये भी माइनस, ये भी माइनस। इस बार मेरे पास क्या है, मेरे पास 12 ब्लैक मार्कर हैं, देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा, और मेरे पास 7 ब्लैक मार्कर हैं। तो यहां पर तो आप देखो ना, दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा इस बार, है ना। तो ये देखिएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, घटेगा कब, जब दोनों अलग अलग होंगे। एक ब्लैक हो, एक आपका ब्लू हो, या कोई दूसरा कलर हो, तब वो घट सकता है। लेकिन यहां पर अगर दोनों सेम कलर के हैं तो फिर वो नहीं घटते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों को ये जो मैं लिस्ट दे रहा हूं ये अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, ठीक है, तो देखो अगर एक प्लस है एक माइनस है,
तो हमेशा सवाल आपका सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्ट होगा। सुन लीजिएगा कान खोल के, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। और उत्तर आएगा प्लस में। बताओ क्यों? क्योंकि हमने प्लस का बड़ा चिन्ह बनाया, तो बड़ा नंबर अगर प्लस का है, माइनस का छोटा है, तो फिर आप लोगों का उत्तर किस में आएगा बेटा? प्लस में। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं बड़ा। अभी समझेंगे ये भी। आज मैंने लिखा है ना बेटा, प्लस माइनस का खेल खेल के छोड़ना है। अगर प्लस का बड़ा है, प्लस का आपके पास 100 है और माइनस के सपोज करो 20 है, तो आपका आंसर तो 80 आएगा, तो प्लस में तो आएगा, माइनस में छोड़ना आ जाएगा। लेकिन ये कब तक चलेगा ये देख तो लूं मैं एक बार, आज मैं देखना चाहता हूं ये। और अगर आपके पास माइनस का छोटा हो जाए, माइनस का छोटा, कभी आप लेंस से देखो है ना बेटा, कभी लेंस से देखो, बिना लेंस के देखो तो पता चला ये बड़ा दिख रहा है, तो ये भी डिपेंड करेगा ना। और आपके पास प्लस का क्या हो गया बेटा? ओहो, प्लस का होगा इस बार छोटा, माइनस का होगा बड़ा, तो फिर भी सवाल क्या होगा आपका? सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा बेटा? सब्ट्रैक्ट होगा और उत्तर माइनस में आएगा। बताओ क्यों? नहीं समझ आ रहा ना बेटा? समझ में आएगा, थोड़ा सा देखिएगा। अभी शब्दों का जाल है, फैलाया जाएगा अभी आपके लिए। अगर प्लस का छोटा है, छोटा मतलब हमने मान लियो 10 प्लस को मान लियो है छोटो, और बड़ो मान लियो है माइनस का 100, तो ये तो आपको पता है ना बेटा, 100 बड़ा होता है और ये छोटा होता है। अब प्लस के कम है, माइनस के ज्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है। और सब्ट्रैक्ट केवल 2 ही कंडीशन में होता है, जब दोनों साइन अलग अलग होते हैं, या तो प्लस या माइनस, माइनस या प्लस। समझ में आ गया? ये सर बोल दो। चलिएगा आगे देखो, यदि ये भी प्लस, छोटा बड़े से मतलब नहीं, दोनों ही प्लस हैं, मतलब ही छोटा बड़े से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्वेश्चन आपका हमेशा ऐड होगा, ऐड होगा और ऐड होगा। ऐड एक बार ही होगा, लेकिन मैंने बोला कि ऐड होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो उसको हम हमेशा ऐड कर देते हैं। यदि ऐसा हो जाए कि दोनों ही माइनस के हो जाए, छोटे बड़े से मतलब नहीं, दोनों माइनस हैं, तब भी वो बेटा ऐड होता है और उत्तर आता है माइनस में, उत्तर आता है माइनस में। ठीक है, मैं चेक कर लूं एक बार, दिखना आप लोगों को दिख रहा है? अरे अभी तो बहुत जगह बचे रही, मास्टर क्यों रहे हो? तो प्लस प्लस होगा तो भी ऐड होगा, उत्तर प्लस में आएगा। माइनस माइनस होगा तब भी ऐड होगा, उत्तर माइनस में आएगा। ध्यान रखना बेटा। ठीक है, यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं ANS, आंसर, 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 आंसर। ये जो मैंने आपको अभी बना के दी है लिस्ट, इसको आप हमेशा याद रखना। ये चार्ट समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर तो यहां पर देखिएगा, दोनों माइनस है, किससे मैच कर रहा है भाई? लेंस से देखे, बिना के देख रहे, दोनों माइनस के हैं भाई, तो दोनों माइनस के होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे और उत्तर आएगा माइनस में। टेंशन ही खत्म कर दूंगा तुम्हारी आज में। यहां पर आ जाएगा 19। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा। चलिएगा, जल्दबाजी में छोटी मोटी मिस्टेक कभी कभार हो जाती है, लेकिन आप देखिएगा इतनी नॉलेज तो है मेरे पास बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं गलती करूं, आपसे गलती नहीं होने दूं, आप भी गलती करोगे, देखना ये। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखिए, समझ में नहीं आया सर क्या बोला? समझना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन समझिएगा बेटा। ये है माइनस का बीच। समझ में आ गया आप लोगों को? अगर मैं इस प्लस को उधर जाके भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अब अगर बेटा ये दोनों माइनस के हो गए हैं, तो ये तो दोनों इससे मैच कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर कितना आएगा बता दीजिएगा? हमारा उत्तर आएगा माइनस का 32। बोलो अब समझ में आया नहीं आया? जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो। ये सर जी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। क्वेश्चन 18 में हमारे पास x दिया हुआ है, प्लस का हमें दिया हुआ है 17 और यहां पर दिया हुआ है माइनस का 19। मुझे उम्मीद है आप इसे बड़े ही आराम से कर सकते हैं। y प्लस में दे रखा है 2, इधर दे रखा है -4, बड़े ही आराम से हो जाएगा सोल्व। और 20 में देख लीजिएगा y दिया है, प्लस का दे रखा है आप लोगों को, सपोज करिएगा सब बड़ा सा मान लेते हैं 98 मान लेते हैं, और माइनस का यहां पर दे रखा है 70। आपको करना क्या है बेटा? इस प्लस 98 को उधर भेज के क्या कर देना है? माइनस कर देना है। दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ जाना है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं मैंने ये क्या समझाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गए आप लोगों को? 21 में आ जाइएगा कूद के फटाफट। 21 क्वेश्चन क्या कहता है? तो भैया जी आप भी हटिए, सब हट जाइएगा, मैं अकेला रहना चाहता हूं। 21 में देखिएगा हमारे पास कोई भी नंबर है, m माना हमने। ठीक है बेटा, अब मैं देखिए यहाँ पे जो है उल्टा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 7 लिया है, ठीक है बेटा, और ये अभी नहीं होगा, ये कहाँ अप्लाई होता है समझ लीजिएगा पहले। ठीक है, पहले मैं इसको कंडीशन को अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये है मेरा 100, समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, तो ये प्लस का 7 जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। और भैया ब्लैक हटो जल्दी करके, टेंशन मत दो। आपका देखिएगा यहाँ पर 100 है, इधर प्लस का 7 जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है? इस साइन से पहले कोई साइन दिख रहा है तो प्लस माना जाएगा। प्लस का बड़ा 100 है, माइनस का छोटा आपका 7 है, तो आप देखिएगा सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा।
प्लस में आंसर आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है कभी भी अगर साइन अलग अलग है, अगर साइन बिल्कुल सेम है तो ही आप ऐड करा करो, बस ध्यान रखो। अगर साइन अलग अलग है तो आपको घटानो है। क्या करना है बेटा? घटानो है। उत्तर प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। यदि प्लस का बड़ा है तो प्लस में आंसर आएगा, यदि माइनस का बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिएगा अब 100 में से अगर आप 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 93 और ये आएगा प्लस का। बताइए समझ में आया नहीं आया? आपको समझ में जरूर आएगा, लेकिन मुझे भी समझ में आना चाहिए आप वीडियो क्यों देख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिएगा। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करिएगा, आपकी मर्जी है, करो मत करो, लेकिन पहले सवाल को जरूर समझिएगा। यहां पर आप ओहो ये मैंने क्या कर दिया, अनसब्सक्राइब मत करना बेटा, थोड़ा सा वेट करिएगा। ये m था, ये x कैसे बन गया? अरे सर जी हम भी तो कह रहे थे। अरे आपने कहा, सुना तो नहीं था मुझे। तो चलिएगा m बराबर कितना आ गया? 93। चलो दोबारा दबा दीजिएगा बटन को, आगे आ जाइएगा। क्या आ गया हमारा यहाँ पर? m और प्लस थोड़ा सा छोटा वाला करके देखें, बड़ा सा करके देखें। इस बार सपोज करो ये हमने मान लिया है, अरे मानने को कुछ भी मान लीजिए, टेंशन नहीं, पर इस बार माइनस का बड़ा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे इससे छोटा ही मानना चाहिए। देखो सवाल को बनाना भी सीख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बड़ा रखो क्योंकि उधर जाके तो माइनस होना ही है, तो माइनस का बड़ा हो जाएगा, प्लस का छोटा रखना है, बस खत्म। आपकी ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? m बराबर क्या रहेगा? 2, और इधर ये जो प्लस का 10 है उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का, और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? आप देखिएगा बेटा, देखो इस साइन से, इस जैसे हमारा नंबर लिखा 2, इससे पहले कोई नंबर नहीं है ना, कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा आप लोगों को, तो वो हमेशा आपका क्या माना जाएगा बेटा? प्लस का साइन माना जाएगा। प्लस के 2 हैं छोटे, माइनस के 10 हैं बड़े, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर माइनस में लिख दो, माइनस लगा दो, 10 में से 2 गए, 8 बचे, काम खत्म, टेंशन ही खत्म। ठीक है बेटा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखिएगा। अभी मैं आप लोगों को और सवाल समझा देता हूं, बताओ तो इसी को बना देता हूं। सवाल नंबर 23 सर बिल्कुल बना दीजिएगा। देखो क्या बोला उसने, दोनों प्लस करने हैं। प्लस करने के लिए मुझे पता है यहां माइनस करना होगा, तभी जाके प्लस होगा, और मैं इसको भी सपोज करिए यहां पे प्लस कर देता हूं। वो भी प्लस है, ये भी प्लस है, यार फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था आप लोगों को? 10 इधर है, इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 17, दोनों प्लस के हैं, दोनों भाइयों को जोड़ दीजिएगा, 27 हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो अगर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाते हैं, दोनों माइनस के होते तो क्या करते? 24 देख लीजिएगा, मैं इसी को 24 बनाना चाहता हूं। दोनों को माइनस करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे यहां पर माइनस लगाना होगा, और ये तो ऐसे ही चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। देखिएगा कैसे करेंगे, इस सवाल को समझने की कोशिश करिए। भैया आप हट जाइएगा, गुस्सा मत दिलाइएगा। 24 कर रहे हैं, इधर जाके हमारा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा ये है माइनस का 100 और ये भी माइनस का है। छोटे बड़े से मतलब ही खत्म है बेटा। अगर दोनों माइनस के हैं तो आप उनको ऐड करो, उत्तर माइनस में लगा दीजिएगा। करना कुछ नहीं होता है, एम लगाना होता है, माइनस का साइन ऐसे लगता है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा 107। यदि आपको ऐड करना नहीं आता है तो, नहीं आता है ऐड करना, वो मना करी थी ऐसे करके, ऐड करना नहीं आता है तो आप ऐसे 100 करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप 100 डंडे करिएगा, फिर 7 डंडे करिएगा, दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, सवाल आपको फिर भी समझ में आएगा। चलिएगा नंबर 25 में हमारे पास है x, माइनस का है 5 इज इक्वल टू, सपोज करो आपको दे रखा है माइनस का 18। क्या दे रखा है बेटा? माइनस का 18। बताइए इस वाली कंडीशन पे होगा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो हमें इसे क्या करना होगा? प्लस करना होगा। उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -18, माइनस का 5 बराबर में आंसर आएगा कितना बेटा? माइनस का 23। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो बोलिए, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है बेटा, चलिएगा आगे हम बात करेंगे आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, पहला पैसा के नोट कर लीजिएगा इनको। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 और 30 आपको खुद से करना है। कैसे करना है समझ में आ गया आप लोगों को? ये इधर प्लस का, उधर कैसे हो जाएगा? माइनस का। प्लस का बड़ा रहेगा, माइनस का छोटा, तो आंसर कैसा आएगा आप लोगों का? प्लस में ही आएगा। इधर जाके चला जाएगा, माइनस का बड़ा हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे, ये इधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा। ये सिस्टम आपको खुद से समझना है, और ये वाला भी इधर जाके आप देखेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या आंसर आएगा देखना है। अब आप लोगों को ये वाला नंबर, ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट अच्छे से समझ लेना है। पार्ट 3 में इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे और मिक्स टाइप के क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट नंबर 2 समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।